आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, हालेलुया। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, अनादिकाल ईश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति हो। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु तेरी सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे। स्तुति हो प्रभु तेरी सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। चरणों में आए हैं खाली हाथ फैलाए, चरणों में आए हैं खाली हाथ फैलाए। अपनी आत्मा से भर दे प्यारे यीशु को, अपने आत्मा से भर दे प्यारे यीशु को। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे। स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में तेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, स्वर्ग में मेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, सब सृष्टि पर है यीशु तेरा नाम, सब सृष्टि पर है यीशु तेरा नाम। सदा स्तुति हो तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे। स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्तुति हो प्रभु तेरी। खुदावन धन्यवाद हो फिर अपने चरणों में कि हम तेरी सुने, अपने वचन का प्रकाश हम पर कीजिए खुदावन, तीसरे स्वर से प्रकाश कीजिए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन, हम सबकी बुद्धि खोल दीजिए, रुकावटें पैदा करने वाली ताकतें दूर हो जाएं। जो लोग लाइव हैं बैठे हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो, और भी खुदावन जो हैं सबको तेरा पवित्र आत्मा इकट्ठे करे खुदावन, और सबको बिठाए तेरे दूत रखवाली करें खुदावन, और वचनों के द्वारा भी खुदावन तेरा नाम ऊंचा होए खुदावन। अभी तक मदद की है, आगे भी कृपा चाहते हैं, मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावन खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने, सीखें और अपने आप को जांचें, और यहाँ पे कुछ कमी है उसको निकाल दें, और प्रभु के आने के लिए तैयार अपने आप को कर लें। हालेलुया। तो हमने बहुत से विषय इन दिनों में सीख लिए हैं, तो आगे छोटे छोटे कुछ विषय थे जिनमें हम देख रहे थे कि हम क्या करें। उसमें काफ़ी अलग अलग विषय थे जिनको हम विचार करना था और जिनको ध्यान करना था, तो कर भी रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे फेसबुक पर प्रचार आ रहे हैं जिनसे लोग
ठोकर खाते हैं, जो वचन अच्छे से सीख नहीं रहे या सीखा नहीं है, या बाइबल पढ़ने का खुद का उनका कभी मन नहीं रहा है, तो जैसा कोई बोल देता है वैसे ही उसको मानकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से उठ खड़े हुए हैं जो बहुत ज़बरदस्त अपने आप को प्रचारक भी कहलाते हैं, लोग कहते भी हैं, उपदेशक भी कहलाते हैं और नबी भी कहलाते हैं, लेकिन जो वचन की गहराई है असल में आत्मिक तौर पर, जो वचन का भेद है वो नहीं है। अपनी बुद्धि से बहुत सी बातें जो निकाल कर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये फिर मेरे को जब आपको वचन देते हैं, इसके बाद हम फिर अपना शेयर भी करते रहते हैं फेसबुक पर, तो उसमें कई बार शेयर करते करते कुछ ऐसे आ जाते हैं प्रचारक के प्रचार भी सामने के, वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तो देखना पड़ता है कि तो पिछले दिनों में कुछ प्रचारक लोग इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि जो कलीसिया है वो क्लेश काल में जाएगी, वो क्लेश को सहेगी। तो इसके लिए फिर मुझे ये विषय जो था बीच में रोकना पड़ा, और अभी इसी बात पर थोड़ा समय, अगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन कुछ भी जितना भी हो उसको हम ध्यान करेंगे, ताकि अच्छे से पहले हमें हमारा जो आशा है, जैसे खुदा के दास पास इकबाल जी भी सुबह अमेरिका में उसके लिए वचन दे रहे थे कि हमारी धन्य आशा जो है, जो हमारी आशा है उसी के बारे में हमको अगर अच्छे से भेद नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमारी आशा क्या है कि हम लोग जो जब से कलीसिया का जन्म हुआ है पेंतेकोस्त के दिन से, तो कलीसिया के लिए जब यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया और मंदिर का पर्दा फट गया, और यीशु मसीह जो थे 40 दिन ज़मीन पर रहे, अलग अलग समय पर अपने आप को वहाँ दिखाते रहे, लास्ट में उठा लिए गए, तो साथ में क्या हो गया, जो कृपा का युग था वो शुरू हो गया, दया का युग जो शुरू हो गया। तो अभी जो कृपा का युग शुरू हुआ है, तो इसके दरमियान ही हमें मौका है कलीसिया को या संसार के लोगों को कलीसिया में आने का मौका है, और कलीसिया के पास अपने आप को सिद्ध करने का मौका जो है कृपा के युग में है। हालेलुया। तो कृपा का युग जैसे ही समाप्त होता है, साथ में ही कलेश काल का युग आ जाएगा। तो कलीसिया 2 युगों में प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। तो हर काम के लिए खुदा ने जो समय ठहराया, वो काम चाहे दिनों में खत्म हो गया, चाहे महीनों में खत्म हो गया, चाहे सालों में, चाहे सदियों में खत्म हुआ। हालेलुया। तो उसको एक युग बोला गया है। हालेलुया। वो खत्म चाहे जितने भी समय में हुआ, यानी कि एक काम खुदा ने जो लिया उसको पूरा कर दिया, उसको एक युग बोल दिया गया। हालेलुया। तो कलीसिया का जो ये जो युग है, ये 6वां युग है। 6वां युग जो है कृपा का युग है। तो पहला युग है निर्दोषता का है, दूसरा विवेक का है, तीसरा मनुष्य शासन का है, चौथा युग अपना वायदे का युग है, 5वां युग व्यवस्था का युग है, और 6वां युग जो है ये कृपा का युग है। हालेलुया। तो जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग काम प्रभु ने पूरे कर दिए, तो उसको युग बोल दिया गया। हालेलुया। तो कलीसिया का काम भी जो होना है कलीसिया के युग में होना है, तो इसको कलीसिया का युग, कृपा का युग बोला जाता है। हालेलुया। तो कलीसिया के युग में कलीसिया का काम जो है वो पूरा होना है कृपा के युग में। तो इसमें अगर कलीसिया कलेश काल में जाती है तो कृपा का युग लाने का कोई फायदा नहीं है। कृपा में क्या है, हम अपने आजाद मर्जी से अगर हमें उसकी जो कृपा हम पर हुई है उस पर ध्यान करते हुए आजाद मर्जी से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, बड़े नहीं बढ़ना है तो ना बढ़े, तौबा करनी है करें, नहीं करना है तो ना करें। कृपा का युग है, किसी को कुछ इस पर दंड दिया जाएगा नहीं, ना ही दिया जा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए कृपा के युग में जो है
इसी में कलीसिया ने अपने काम को पूरा करना है। आगे कलेश काल का जो युग है, उस युग में परमेश्वर का क्रोध है, हालेलुया, परमेश्वर का दंड है, सजा है जो आएगी लोगों पर। तो जो सजा आएगी, इसके लिए वचन में रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि जो मसीह में हैं उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, हालेलुया, सजा इन पर नहीं हो सकती, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इसमें भी कई बार गलतफहमी में रहते हैं कि पहली सदी से लेकर आज तक लोग जो है उनको काटा जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। तो जो कुछ भी कलीसिया ने कष्ट उठाया है कृपा के युग में, ये असल में खुदा ने उनके लिए ठहराया हुआ कष्ट नहीं है, या दी हुई दंड या सजा नहीं है। ये तो खुदा के दीवाने, यीशु के दीवाने, जब उन्होंने उसकी प्यार की गहराई को जाना है, तो उसको जानते हुए उन्होंने अपने शरीर को कुछ भी समझा नहीं है, हालेलुया, शरीर की वस्तुओं को कुछ भी समझा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात पर ध्यान करना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का भाव है मेरा कि हम लोगों ने देखना है कि वो जो सहा है कष्ट, वो आप आजाद इच्छा से लोगों ने सहा है, यीशु के दीवानों ने सहा है, उसके प्रेम के वश में सहा, ये उनके ऊपर सजा नहीं है। ये तो एक कीमत देते हुए जो है यीशु के साथ बढ़ा रहे हैं, कोई बराबर यीशु की तरह ही अपने आप को पूरी प्रकार से दे रहा है, कुछ कम दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं, उसी हिसाब से उनके मुकुट हैं, उनके लिए प्रतिफल है, जो कलीसिया के उठाते ही कलेश काल के दरमियान स्वर्ग के ऊपर उनको दिए जाएंगे, हालेलुया। तो महाकलेश में एक काम चलने वाला है, जमीन पर जो है सजा परमेश्वर की आएगी, आसमान पर क्या होगा, जो कलीसिया जिन्होंने तैयार कर लिया, जो उठा ली गई है, उनको उनका काम का प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। तो मैं उन प्रचारकों से जो कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी जो अभी देख रहे हो, वचन सुन रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि आप के यहाँ नीचे शेयर, एक शेयर लिखा हुआ आएगा, वहां पे आप दबाते जाओ, जितनों को भी चाहो शेयर कर दो, ताकि ये बातें पहुंच जाए, उन झूठे और अज्ञानी प्रचारकों तक पहुंच जाए, जो अपने ज्ञान का भी घमंड करते हैं, लेकिन अभी तक वो धन्य आशा को उन्होंने पाया या समझा नहीं है, हालेलुया। तो हमारे पास जो अभी मौका है उसमें क्या है, इसमें कलीसिया ने तैयार होना है, हालेलुया। तो ये कलीसिया की दुल्हन की तैयारी का समय दिया गया है, हालेलुया, हालेलुया। तो दुल्हन क्या कर रही है, अपने आप को तैयार होने के लिए दे रही है। तो तैयारी में वो अपने आप को क्या कर रही है, तैयारी के जैसे उसकी तैयारी होती है तो अपने आप को दे देती है, चाहे मुझको उल्टा सलीब पे टांक दो, चाहे मुझको आग में डाल दो, चाहे मेरा बंद काट दो, कुछ भी परवाह नहीं है। मेरा जो काम था मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं तो अभी अपने मसीह में दाखिल होना चाहती हूं, तो मुझे जिस प्रकार से मर्जी यहां से जाना पड़े, मुझे कोई गिला नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे कष्ट के विषय में बताता हूं। जब ऐसी पोस्ट डाली गई तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट लिखे कि कुछ लोग, जैसे हम लोग सच्चे उपदेश को सही तरीके से बयान करने का एक बीड़ा उठाया है, हमने नहीं, बहुत से हजारों हजार खुदा के ऐसे दास हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है, तो वो बता रहे हैं सच को सच्चाई से। तो हम लोगों ने जब ये बीड़ा उठाया तो वो लोग बोलते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कलीसिया को कष्ट में जाने से रोक रहे हैं, उनको कष्ट में जाने देना चाहते नहीं हैं, हालेलुया। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, कलीसिया पहली सदी से ही कष्ट क्या कर रही है, उठा रही है। इस तूफान से लेकर आज तक जब मैं बातें आपसे कर रहा हूं, अभी भी सैकड़े लोग प्रभु के लिए कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट उठाते हुए पहाड़ों पे जा रहे हैं, बर्फीले स्थानों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, उजाड़ों में जा रहे हैं, और खतरनाक से खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, और उनको कई प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।
कई जेल में डाले जा रहे हैं, कईयों के ऊपर उपद्रव हो रहा है, कईयों के घर फूंक दिए जा रहे हैं, चर्च को आग लगा दी जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो इससे बढ़कर कलीसिया क्या कष्ट उठा सकती है? हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया ये जो कष्ट उठा रही है, ये खुदा उन पर दंड नहीं दे रहा, कलीसिया उसके प्यार में पड़कर ये सारा काम निभा रही है। तो कलेश काल में क्या होगा? दंड आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातों को हमने ध्यान करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया था, अगर ये दिखाई देता है तो ठीक है। हमने अभी प्रोजेक्टर चलाना था, लेकिन अभी हम इस तैयारी में ज़्यादा समय लग गया तो प्रोजेक्टर वगैरह सेट नहीं कर सके। रात की बंदगी में अगर होगा तो प्रोजेक्टर पर मैं जूम करके ये दिखा दूंगा आप लोगों को। देखना जी, आप सामने देखो, नीचे कर दो। हाँ जी, यहाँ पर हाँ जी। दिखाई दे रहा है। जी। ये वाला हिस्सा जो है ये कृपा का युग है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अनुग्रह का युग है। तो इस अनुग्रह के युग में कलीसिया जो है, 7 कलीसियाओं को जो काम सौंपा गया है, उनमें खुदा जो है अपना यीशु मसीह उनमें घूमकर काम अपना कर रहा है। उसका पवित्र आत्मा कलीसिया में अपना काम कर रहा है। तो ये है कृपा का युग। ये कृपा का युग समाप्त होते ही कलीसिया क्या हो जाए? उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा, कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएगा। इनके लिए ये प्रतिफल है ऊपर स्वर्ग में जो इनको दिया जाएगा। लेकिन नीचे क्लेश काल है। 2 वहां पे काल चलेंगे, और वो क्या है कलीसिया के लिए? ये कलीसिया कृपा के युग से सीधी आसमान में पहुंच जाएगी, पिता के पास, प्रभु के पास। वहां पे उनको इनके काम का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जमीन पर कलीसिया नहीं है, जमीन पर लोग हैं, इस्राएली हैं, जिनको अपना काम क्या है? अभी इनको मौका है, इस्राएलियों को, इस कष्ट में भी अगर वो चाहें तो अपने आप को कर लें। हालेलुया। तो यहाँ पे क्रोध पूरा उड़ेला जाएगा, क्रोध के कटोरे उड़ेले जाएंगे, और जो अपने हैं जो सील्स हैं वो खोली जाएंगी, मोहरें खोली जाएंगी। हालेलुया। इसके बाद फिर 1000 साल का राज्य है, उसके बाद युगान युग का राज्य है। 1000 साल के बाद जो है अंतिम समय है। हालेलुया। तो इसको मैं जूम करके अच्छे से बता दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब, वो लोग क्या ले रहे हैं, किस बात को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस बात को भी पहले देखना जरूरी है, फिर हम वचन में आ जाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक सहेगा वो ही बचाया जाए। हालेलुया। तो वो अंत तक सहेगा, ये किसमें घुसा रहे हैं इस बात को? महाकलेश में, कलेश काल में। हालेलुया। तो कलेश काल में अंत तक सहेगा अगर बात आनी है, तो फिर पौलुस को क्यों नहीं मौका मिला, पतरस को क्यों नहीं मौका मिला, उन्होंने अंत तक क्यों नहीं सहा? इसका मतलब जो अंत तक सहना है वो कलीसिया शुरू से सहती आ रही। जितना उनको जीवन मिला है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जीने का मौका मिला है, उन्होंने जैसे ही यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह में ही वो अपने जिंदा हुए, यीशु मसीह में जिए, यीशु मसीह में ही वो उन्होंने अपने विश्वास में यीशु मसीह में अपने आप को समाप्त किया है। वो है अंत तक सहना। तो हमारे भी कई भाई, कई दास लोग जो सच्चे उपदेशक थे और उपदेश को ठीक से बयान करने वाले थे, सही जीवन जीने वाले थे, वो भी हमारी आंखों के सामने चले गए। वो अंत तक क्या किया? उन्होंने सहा है। चाहे वो रोग सहते सहते मर गए, रोग से लड़ते लड़ते मर गए, चाहे किसी प्रकार से वो चले गए जहां से, लेकिन मसीह को उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने विश्वास को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये है अंत तक सहना। तो उन अज्ञानी भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अभी मैं नाम लेकर उनका ना अपने मुंह को गंदा करना चाहता नहीं हूँ। पहले मैं जब भी नाम लेता हूँ तो बार मेरे में फील आती है कि क्यों ऐसे लोगों का नाम ही क्यों लेना है। हालेलुया। तो ये लोग दिखते तो ऐसे हैं जैसे उपदेशक ही होते हैं, दिखते तो ऐसे जैसे नबी ही होते हैं, लेकिन है नहीं। क्योंकि जब इनको अपनी धन्य आशा के विषय में ही जानकारी नहीं है, तो क्या नबी, तो क्या उपदेशक, क्या रसूल, तो क्या प्रेरित। हालेलुया। तो इसलिए अंत तक सहना जो है वो कलीसिया का महाक्लेश में अंत तक सहना नहीं है। अभी भी कलीसिया सह रही है, अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। हालेलुया। अभी हम जब सच बोलते हैं, सच बयान करते, तो हमें ऊपर से कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है,
कोई हमको ऐसा थोड़ी कह रहा वाह भाई वाह क्या बात है। सब क्या कह रहे हैं, जो चल नहीं सकते वो तो ढूंढ रहे हैं हमारे बदनाम करने की बातें, हमें झूठा साबित करने की बातें ढूंढ रहे हैं, तो दोष पर दोष लगा रहे हैं। तो ये भी क्या है, हम लोग सह ही रहे हैं। लेकिन हम जो प्रभु ने प्रकाशन दिया उसको रोक रहे नहीं। हम अपने विश्वास में क्या है, दृढ़ हैं, मजबूत हैं। हालेलुया। तो ये है अंत तक सहना। तो आइए वचन में जाते हैं। तो आज का विषय हमारा है, आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखने के लिए इसमें जगह नहीं थी। तो क्या है, कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। बात मन पे भी लिख लो, यहां पे टाइप भी कर दो जो लोग देख रहे हो। हालेलुया। आज का विषय जो है आगे चलेगा कि उसमें क्या हम सीखेंगे, बाद में हम आएंगे हम क्या करें। तो आज का विषय जो शुरू होगा वो है कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। पंजाबी विच हैगा या कलीसिया क्लेश काल विच जाएगी नहीं जाना हमने जी। हालेलुया हालेलुया। और जो भी लोग इसको, अगर कोई और भी गैर भी सुने, दूसरा भी सुने, दूसरी कलीसिया का भी सुने, या जो जिसको इस पर शक है वो भी सुने, या अपना वचन बीच में लिख के कमेंट में दे दे, तो मैं उसके उसी वचन में से बता दूंगा कि ये जो है प्रभु ने हम पर प्रकाशन किया है, तो इसका असली में मतलब क्या है। हालेलुया। तो ये किस समय के लिए, किस हालात के लिए, किन लोगों के लिए, किस जाति के लिए, कलीसिया के लिए या इस्राएल के लिए ये बोला गया है, वो हम दे देंगे। हालेलुया। तो यहां पे आते हैं, कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। इसके लिए वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील 21 अध्याय उसका 35 और 36 है। शिवाजी दिखाना एक मिनट। हालेलुया। लूका 21 का, लूका 21 का 35 और 36 है। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो यहाँ से तो यीशु खुद ही कह रहा है कि तुम इन सब घटनाओं से क्या हो, बचने। हालेलुया। ऊपर घटना का जिक्र भी किया गया है, नीचे बताया भी गया है, इन सब घटनाओं से तुम क्या हो, बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के। क्लेश काल में थोड़ी खड़े होना। हालेलुया। पुत्र के सामने कहां खड़े होना है, पुत्र क्लेश काल के बीच में थोड़ी है। हालेलुया। पुत्र कहां है, बादलों पे रुका हुआ है। कलीसिया को पवित्र आत्मा उठा के ले गया है। हालेलुया। तो पुत्र कहां है, बादलों पर है। हालेलुया। तो कलीसिया जो उठा ली गई है, ये वही लोग हैं जो उन घटनाओं से क्या किए गए हैं, बचा लिए गए हैं, जो पुत्र के सामने क्या है, खड़े हैं। हालेलुया। तो इसमें ये छठा युग है। सातवां युग सीधा आएगा 1000 साल का राज्य। तो मैंने युग आपको गिनवा दिए हैं। पहला युग है निर्दोषता का, जब अदन की वाटिका में आदम था, निर्दोषता का युग। फिर दूसरा विवेक का युग, जब निकाल दिया गया वाटिका से। फिर तीसरा मनुष्य शासन का युग। और चौथा है अपना विवेक, अपना वादे का युग। पांचवा है व्यवस्था जो मूसा को दी गई उसका युग। छठा है कृपा का युग, अनुग्रह का युग, जिसमें हम चल रहे हैं। और सातवां क्या है, 1000 साल राज्य का युग। तो जो युग दूसरे लोगों को दिया गया है, ये मनुष्य के प्रभु के कद तक आने का युग नहीं है। प्रभु के कद तक आने के युग में, या प्रभु की पहचान तक आने के युग में 6 युग दे दिए गए कि इसमें आप कद तक आ सकते हो। लास्ट में कृपा दे दी गई कि कृपा के कारण ही आ जाओ। अगर आप नहीं समझते मेरी बात को, तो व्यवस्था को नहीं समझते, तो कृपा को समझ लो। कृपा को जानकर आ जाओ मेरे कद तक। हालेलुया। हालेलुया। तो कद तक आए हुओं को क्या करेगा, 1000 साल राज्य में वो साथ में राज करेंगे। तो इसमें से कलेश काल का युग क्या कर दिया है, निकाल दिया गया। आदम को सिद्धता पाने के लिए 6 युग है। सिद्धता पाकर मसीह के साथ राज करने के लिए 7वां युग है आदम के लिए इसी जमीन पर। हालेलुया। और बाकी जो युग है, पहले का युग जिसमें परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, उसके बाद युगों की शुरुआत की। तो पहला युग जो सुनहरी जमीन बनाई गई जिस पर फरिश्ते रखे गए, वो युग जो फरिश्तों की लूसीफर की गलती के कारण वो डुबो दिया गया।
वो जमीन फिर निकाली गई, आगे का तीसरा युग हो गया। निकाल कर फिर आगे जो उसको सेट किया गया, सूर्य चांद सितारों और आदम को जो मिट्टी से बनाना था, मांस का लहू का बनाना था, तो इसके लिए कैसी आबो हवा, कैसा सिस्टम है, सारा सेट करके वो दे दिया। एक वो युग है और एक युग है फिर जब आदम को रख दिया गया। तो ये टोटल जो है 14 युग हैं। हालेलुया। लेकिन 7 युग क्या है? मसीह के कद तक आना और उसके बराबर राज इसी जमीन पर करने के लिए मौका दिया गया। हालेलुया। तो इन बातों को हमने बड़ा समय देकर, बड़े अभिषिक्त दासों से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से सीखने का मन रखकर, चेले बनकर सीख कर आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें जब हम बोल रहे हैं तो यहां पे आपको कोई भी शक शोभा रहेगी नहीं। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, लूका में क्या बोलता है 21 की 35-36 में, ताकि तुम उन घटनाओं से बच सको। हालेलुया। तो हम लोग ही नहीं, अभिषिक्त दास लोग ही नहीं, इन घटनाओं से या उस कष्ट से कलीसिया को बचाना चाहते, क्रोध से, जो परमेश्वर का आने वाले महाक्लेश में क्रोध है, इससे कौन बचाना चाहता है? खुदा खुद बचाना चाहता है। कहता है कि इसमें तैयार हो जो कृपा के युग में, ताकि तुम उस क्लेश काल में प्रवेश ना करने पाओ। हालेलुया। तो क्लेश काल जो है ये इसकी सिद्धता के लिए नहीं है। हालेलुया। उसमें जो लोग आएंगे, गर्दनें कटवाएंगे, उनके लिए स्वर्ग में एक अलग स्थान है, दुल्हन में उसका स्थान नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को उसमें 1000 साल राज्य में प्रवेश करने का ही मौका है, आकाश के राज्य में प्रवेश करने का मौका नहीं है। तो कुछ को आकाश में सदा के लिए, जो युगां युग के लिए आसमान में जाने का मौका है, लेकिन उनको राज्य मिलेगा नहीं। राज्य कौन करेगा? जमीन पर भी राज्य करेंगे सिद्धता पाए हुए कलीसिया, और आसमान पर भी राज्य वही करेंगे जो सिद्धता पाए हुए हैं युगो युग। हालेलुया। इसके लिए मैं काफी बार बोल चुका हूं। हालेलुया। तो आइए लूका की इंजील, पहली बात ये देख लिया ना, यीशु खुद बोल रहे हैं। ये बोलते हैं ना, कष्ट अंत तक ना सहेगा, तो अंत तक ना सहेगा बात बता दिया है आपको। हालेलुया, हालेलुया। अंत तक सहने का मतलब क्या है? अंत तक क्या अंत है, उसके विषय में भी आगे चल के देखते हैं। तो लूका 21 का 25 से 28 है। लूका 21 अध्याय उसका 25 से 28 है। सूरज और चांद, तो मैं फिर बार बार बोलूंगा, जो लोग आप लोग लाइव हो तो आप आलस मत करो, शेयर करते जाओ। आगे सुनते सुनते हो सकता पता नहीं किसकी बुद्धि खोल जाए, पता नहीं वो उपदेश देने वाले जो झूठा उपदेश, गलत उपदेश देते हैं, उनके कानों में सीधी आवाज पहुंच जाए, लाइव पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे आप करते ही रहना है। ये वचन जो है आपको शेयर करने ही पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा आपको आशीष दे। लूका 21 का 25 से 28। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में क्या देंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को हाँ। संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गर्जने हाँ। और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण हाँ। और संसार पर आने वाली घटनाओं की हाँ। बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों के जी में जी ना रहेगा। कलीसिया का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, कलीसिया के जी में जी ना रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात आगे चलकर उसको फिर आगे खोलेंगे, खुदा चाहता है। तो यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहा है तो चेलों के लिए इस्राएलियों के विषय में ही बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस्राएलियों के विषय में ही बात करना क्यों है, इस्राएलियों के विषय में ही कुछ भेद की बात बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु बोलता है मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो उस पर विश्वास कर लेंगे वो क्या होंगे? छुड़ा लिए जाएंगे। लेकिन क्या है,
जब वो बोलता है मैं इसराइल की भेड़ों के लिए आया हूं, तो उसने क्या किया इसराइल के लिए? अपनी जान भी दी है। हालेलुया। जान देकर सलीब पर अपना काम पूरा किया है, लेकिन इसराइलियों ने विश्वास किया नहीं। हालेलुया। यहूदियों ने विश्वास किया नहीं। तो क्या हो गया? यहां पे यीशु जो बोल रहे हैं इसराइल के विषय में, ये बात बोल रहे हैं इसराइल में क्या होने वाला है, इसराइल में क्या घटना घटने वाली है, आगे चल के इसको और अच्छी से बोलेंगे। तो ये बात जो है, यहां पे भी जो घटनाएं हो रही हैं, कलीसिया में भी ये घटनाएं चल रही हैं। हालेलुया। और आगे भी क्या करेंगी? चलेंगी। लेकिन कलीसिया में जब ये घटनाएं चल रही हैं, तो इसमें ये बंद कर दो दरवाजा, लाइट चला दो। तो कलीसिया में जो बातें चल रही हैं, घटनाएं, ये इस प्रकार से चल रही हैं कि पवित्र आत्मा आया हुआ है तो उन घटनाओं को पूरे तौर पर होने देता नहीं है। लाइट चला, तार लगी है अंदर। तो क्या होता है? कलीसिया को क्या कर रहा है? पूरे तौर पर, हाँ जी सर, पूरे तौर पर कलीसिया पे जो है वो शक्ति जो है काम नहीं कर रही। तो क्या हो रहा है उस टाइम में? क्या होगा क्लेश काल में? पूरे तौर पर क्या होगा? पूरे तौर पर वो शक्ति काम करेगी। हालेलुया। ये घटनाएं जो है, जिसकी अभी कलीसिया काल में एक झलक टाइप ही है जमाने के लिए। हालेलुया। कलीसिया को भूचाल से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। कलीसिया को अकाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृपा के युग में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनके साथ है। हालेलुया। तो कलीसिया फतेहमंद है। कलीसिया को कोई टेंशन नहीं है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया के साथ साथ ही जमाने वालों को कुछ घटनाएं लाकर क्या कर रहे हैं? उसके लिए उकसा रहा है, प्रभु भाई ध्यान दे दो, आगे क्लेश काल आने जा रहा है। ये जो घटनाओं के आप झलक देख रहे हो, ये जो मेरी चलाई हुई मूवी की आप एक ट्रेलर देख रहे हो, आगे पूरी मूवी चलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे जो पूरी चलेगी उसमें फिर पूरी तरह दिखाया जाएगा किस प्रकार से है। तो लूका 21 का 25 से 28 पढ़ते हैं। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, वो जो अभी भी दिखाई देते हैं, दे रहे हैं कई जगह पे। और सूरज के आजू बाजू में एक घेरा दिखाया गया है, फेसबुक पर भी डाला गया है, पता नहीं क्या अजीब सा घेरा है। हालेलुया। तो निशान हैं, लेकिन ये उस प्रकार के निशान नहीं है जिस प्रकार से कलेश काल में दिखाई देंगे। हाँ जी। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। अभी जो सुनामियां चल रही हैं, ये जितनी सुनामी की लहर है उससे कई गुना ज्यादा लहरों का शोर होगा। हाँ जी। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां क्या कर दी जाएंगी? हिलाई जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आकाश की शक्तियां क्या है? अभी शक्तियां हिलाई जा नहीं रही, जाएंगी। गी का मतलब है आने वाले जमाने की बात है। हाँ। तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ, जब ये शक्तियां हिलाई जाएंगी उसके साथ ही है वो। ये किस समय की बात हो रही है? गुप्त आमद के बाद की बात हो रही है। हालेलुया। शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ जी। तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बादल पर आते क्या करेंगे? उसको देखेंगे। ये बादल पर आते देखने की बात है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलीसिया को जाते देखने की बात और है, आते हुए देखने की बात और है। तो जब आते हुए देखेंगे, अकेले को नहीं देखेंगे, साथ में संत भी होंगे। आगे हमने वचन दे दिए हैं आपको, संतों के साथ आएगा, सामर्थ के साथ आएगा, जलाल के साथ आएगा। तो ये उस समय की बात यीशु बोल रहा है। हाँ जी।
ओके 28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा क्या है? निकट है। हालेलुया। तो किसका छुटकारा निकट है तब भी? हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का छुटकारा तो हो चुका। कलीसिया ने तो अपने पापों से तौबा कर ली, तो इसलिए कलीसिया है, कलीसिया तो उठा ली गई है। तुम्हारा छुटकारा निकट है। किसका है? तब इस्राएल की बारी है। हालेलुया। तो इस्राएल को पहले मौका दिया गया, वो आगे चल के देखते हैं, लेकिन इस्राएल ने वो क्या किया? उस मौके को समझा नहीं, जाना नहीं, अपने घमंड में रहे। तो कृपा के युग में किसको बचने का मौका दे दिया? संसार को बचने का मौका दे दिया, जातियों को बचने का मौका दे दिया। और अभी कलेश काल में फिर इनको मौका मिलेगा। कृपा का युग नहीं ना समझ सके तो इनको कहां मिलेगा मौका? कलेश काल में। तो कलेश काल में क्या होगा? इजरायलियों को मौका है, उनमें से चुने हुए 1,44,000 हैं जिनकी गर्दनें क्या होगी? कट जाएंगी। तो उसके दरमियान उन जो लोग महाकलेश के कलेश काल के मध्य बिंदु यानी कि 3.5 साल बाद, 7 साल का टोटल है, जब इसके सेंटर में आ जाएंगे, उस टाइम जब शैतान अपने आप को यीशु बताएगा, खुदा बताएगा, उस टाइम आंखें खुल जाएंगी इनकी। तो ये लोग फिर उस टाइम क्या होंगे? प्रचार के लिए निकलेंगे। वो आगे की बातें हैं। हालेलुया। पहले ये हम समझ ले कि कलीसिया कलेश काल में जाएगी नहीं। हमारा हर बात जो आप सुन रहे हो उसका आपने यही सोच के सीखना है कि दास बता रहे हैं कलीसिया कलेश काल में नहीं जाएगी। बस इतनी बात सोचना। हम जो भी बताएं, जो भी पढ़ें, जो भी एग्जाम्पल दें, आपने क्या समझना? इससे मैचिंग ये एग्जाम्पल चल रही है, तो आसानी से आप समझ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा कि 28 तक हो गया जी। हाँ, तो इस वचन के लिए आप लिख लो, हिंट क्या है? ये बात इस्राएलियों के लिए है जमीन पर आने के पहले। हालेलुया। ये बातें जो यीशु मसीह बता रहा है किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। तो ये बातें कब होगी? जब वो जमीन पर आएगा बादलों से, उसके पहले ये बातें होंगी। हालेलुया। तो ये बातों को समझना है। मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 29 से 31 ऐत में पढ़ें। 29 से 31 ऐत। हालेलुया। तो आप लोग जो सुन रहे हैं मेहरबानी से शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। हो सकता है आप लोगों के संपर्क में बहुत से पास्टर लोग भी हों, तो सब तक यह पहुंचा दो बात। कोई किसी के मन में कोई शक ना रहे। अगर शक रह गया तो हो सकता है आप ढीले रह जाओ, तो आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, महाक्लेश में हम गर्दनें कटवा लेंगे, महाक्लेश में हम कलेश सह लेंगे, तो अभी हम तैयारी करने में ढीले रहेंगे। कई लोगों का मन ऐसा हो सकता है। उस टाइम होगा जब ऐसा होगा तो फिर एकदम हम आत्मिक बन जाएंगे। कलीसिया ऐसी एकदम आत्मिक बनने वाली नहीं है। कलीसिया पैदा ही आत्मिक हुई है और चलते हुए भी आत्मिक रहेगी, यहां से जाते हुए भी आत्मिक रहेगी। हालेलुया। वो ऐसी सोच ही नहीं रखती कि चलो थोड़ा समय बाद आत्मिक बन जाएंगे। हालेलुया। तो जो थोड़ा समय बाद आत्मिक बनने वाले वही है जो भरमाने की शिक्षा में आ चुके हैं। हाँ जी। मत्ती 24 का 29 से 31 है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कृपा के युग में थोड़ी सूरज अंधेरा होगा। हालेलुया। तो चांद का प्रकाश इसमें थोड़ी जाता रहेगा। हालेलुया। हाँ जी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। तारे आकाश से क्या होंगे? गिर पड़ेंगे। हालेलुया। 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 थोड़ी थोड़ी कभी ऐसी कुछ बादल छा गए, कुछ हल्का सा अंधेरा सा हो गया, ये थोड़ी बहुत ही घटनाएं सारे संसार में चलेंगी कलीसिया के युग में, कृपा के युग में। लेकिन पूरी तौर पर कहां होगा? महाकलेश में।
तो अभी भी बोल रहे हैं कि एक तारा चला हुआ है, पता नहीं कितनी तरीक तक वो जमीन पर आएगा, या जमीन पे टच करेगा या समुद्र में गिरेगा, तो उसके गिरने से बहुत बर्बादी होने के चांस है। लेकिन ये उतनी बर्बादी नहीं होगी जितनी इस काल में बताई गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो एक ही तारे की बात है, लेकिन वहां पे क्या है, तारा नहीं है, तारे बहुवचन है। तारे क्या होंगे, टूटकर गिर पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ 29-31 दोबारा पढ़ दो। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। क्लेश के तुरंत बाद, हालेलुया, हालेलुया। क्लेश के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। महाक्लेश के नहीं, क्लेश काल। क्लेश काल जो चलना है, इसमें भी एक समय निर्धारित किया है, यहां पे ये काम होना है। क्लेश के अंत में और महाक्लेश के शुरू की सेंटर की जगह में ये होगा। हाँ, और चंद्रमा के अंत में जी, हाँ, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा, जब ये काम कर दिए जाएंगे, फिर परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह जो है 7 साल के महाक्लेश के एंड में वो क्या होगा, चिन्ह दिखाई देगा परमेश्वर के पुत्र का। हाँ जी, ओके जी। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ, बड़े ऐश्वर्य के साथ, जलाल के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर आते क्या करेंगे, देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ तुरी दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुओं को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये चुने हुए कौन हैं? हालेलुया। देखो, चुने हुए 2 प्रकार के हैं। चुने हुए 2 प्रकार के हैं। एक है कलीसिया, कलीसिया में चुने हुए। लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। एक तो कलीसिया में चुने हुए लोग हैं। दूसरे हैं इस्राएल में से 1,44,000। हालेलुया, 1,44,000 और इजराइल के लोग जो हैं ये क्या है, चुने हुए हैं। 1,44,000 वो हैं जिन्होंने अपने अंदर कोई आने नहीं दिया मैल की बात, अपने आप को पवित्र बनाए रखा। हालेलुया। तो ये किन के लिए बोल रहे हैं, चुने हुए? इजराइल के लिए। यहां पे इजराइल के लिए चुने हुओं की बात हो रही है कि इकट्ठा करेंगे चुने हुओं को। हाँ, हो गया। तो आगे आते हैं, मत्ती 24:22 है। मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 22 है। यदि वह दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। चुने हुओं के दिन के कारण वो क्या कर दिए जाएंगे, दिन घटा दिए जाएंगे। वो दिन, हालेलुया। तो हमारे लिए दिन कौन से घटाने हैं? भी कलीसिया के लिए। ये उन लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए दिन क्या कर दिए गए जो चुने हुए हैं, उनके लिए घटा दिए जाएंगे कष्ट के दिन। क्योंकि अगर घटाए ना जाते तो लिखा है कि कोई मनुष्य बचता ही ना। तो मत्ती 24:22। हाँ, यदि वह दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। हाँ, ये चुने हुए इस्राएल में से हैं, लिख लो। और होशिया की किताब 9:7 आयत भी हम पढ़ते हैं। होशिया 9:7 आयत। हालेलुया, हालेलुया। सुनते सुनते प्रभु यीशु तेरे लहू की जय मन में बोलते जाओ, ताकि ये धन्य आशा से हम कहीं भरमाए ना जाएं, कहीं हम गुमराह होकर अपने फल से रहत ना रह जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखना जी, बार क्यों ऐसा? होशे 9:7। दंड के दिन आए हैं, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं। तो वो दिन कौन से हैं? हालेलुया, हालेलुया।
तो अगर खुदा कलीसिया के युग को कृपा का युग, अनुग्रह का युग बोलता है, तो इसमें बदला कैसे ले सकता है? कृपा का युग बदला लेने का युग कैसे हो सकता है भाई? हालेलुया, हालेलुया। तो असल में ये कलेश काल के जो दिन है, ये कौन से दिन है? बदला लेने के दिन है। हालेलुया, हालेलुया। उन नाफरमानों से बदला लेना जो इजराइल में भी है और अन्य जातियों में भी हैं, उनसे क्या लेना है? खुदा ने बदला लेना है। हाँ जी, दोबारा आ जाओ। दंड के दिन आए हैं, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इजराइल ये जान लेगा, और इजराइल ये जान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों की ये बात है कि जो उपदेशक हैं वो भी क्या क्या कर समझे जाएंगे, जो नबी हैं वो क्या समझे जाएंगे? बावले समझे जाएंगे। बावला में इन्होंने दिमाग किया, पागल, खराब हो गया, ये हिल गया। हालेलुया। तो इस प्रकार से उन लोगों को समझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 7 पूरा हो गया जी। हाँ, लिखो, वो दंड के दिन होंगे। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो दंड के दिन होंगे, दया के दिन नहीं। क्लेश काल में दया के दिन नहीं होंगे। कौन से होंगे? दंड के दिन होंगे, दया के नहीं। पर मसीह ने शांति और आशीष दी है। अपने लोगों को क्या दिया है? कलीसिया को उन दिनों में एक पीरियड नीचे चलेगा, एक कहां चलेगा? ऊपर चलेगा। हालेलुया। तो जो पीरियड नीचे चल रहा है छठे युग में, जिसको कृपा का अनुग्रह का युग बोलते हैं, ये युग कहां प्रवेश करेगा? आकाश में भी प्रवेश करेगा। छठा युग। हालेलुया, हालेलुया। तो आकाश में प्रवेश कर जाएगा। आकाश में इन लोगों को क्या होगी? आशीष का इनके लिए फायदा है, शांति का फायदा है। वहां इनको क्या होगी? शांति होगी, आशीष होगी, क्योंकि इनके कर्मों का फल क्या होगा? प्रतिफल इनको दिया जाएगा, इनको मुकुट दिए जाएंगे, वो वहां पे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बदला लेना यहां पे नहीं है। एक जगह पे प्रकाशित वाक्य में भी आया है कि वो बोलते हैं, प्रभु और कितनी देर होगी, और कितना टाइम लगाएगा हमारे वैरियों से पलटा लेने में। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे प्रभु क्या बोलते हैं? अभी और तुम्हारे संगी दास बाकी हैं, जिनके सर क्या होने हैं? मेरे नाम से उतारे जाने हैं। तो ये बदले की भावना वाले लोग कौन थे? व्यवस्था क्या बोलती है? बदला लेना है। लेकिन नई शरह क्या बोलती है? मसीह की शरह क्या बोलती है? माफ कर देना है। तो वहां पे तो कटे हुए जो गए हैं वो अभी भी कौन सी भावना में रख रहे हैं? बोल रहे हैं जगवेदी में जो आत्माएं, वो तो अभी भी बदला लेने की बात करते हैं। वो कौन सी आत्माएं हैं? वो वही 1,44,000 में से जो उधर चले गए हैं, बाकी जो रहते हैं उनके लिए बोलता अभी बाकी हैं जो गिनती पूरी होनी है। हालेलुया। तो उस टाइम तो बदला लेने का प्रोग्राम चल रहा है। व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर उनसे क्या ले रहा है? बदला ले रहा है। सिखाई हुई व्यवस्था के मुताबिक ही उनसे क्या ले रहा है? बदले का प्रोग्राम चल रहा है नीचे महाक्लेश में। लेकिन ऊपर प्रतिफल का काम चल रहा है, लोगों को उनका दिया जा रहा है। तो मैं तो इस धन्य आशा में सुबह बहुत हमको आनंद आया। भाई इकबाल जी से जब सुन रहे थे धन्य आशा के विषय में, काफी बातें खोली और बड़े आराम से उन्होंने बताया, बहुत सीधे साधे ढंग से बातें बताई। तो वो धन्य आशा हमारी क्या है? वहां पे हम क्या होंगे? वहां पे हमें मुकुट मिलेंगे। हम तो यहाँ पे कई भलाई के काम करके भूल भी चुके, हमको तो याद नहीं रहा कि ये भलाई का काम है। लेकिन खुदा एक एक पल के हमारे भलाई के काम को क्या कर रहा है? याद रखता है। तो उसी के लिए वो वहां पे हमारे लिए मुकुट संजो के रख रहा है, हमारे लिए मुकुट तैयार किया जा रहा है, उसमें जलाल भरा जा रहा है हमारे कामों के कारण। तो हमें तो वहां पे वो दिए जाएंगे। बदला कहां पे चलेगा? क्रोध कहां पे चलेगा? दंड कहां पे चलेगा? वो महाकलेश के इस समय में, कलेश काल के समय में चलेगा। लेकिन ऊपर क्या है? कलीसिया उठा ली गई है, ऊपर तो प्रतिफल चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आओ तो आगे हम देखते हैं लूका 19 का 41 से 44 है। लूका 19 का 41 से 44 है।
जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। तू जानता, तू ही पक्के तौर पर बोलता है कि कुशल की बातें तुझसे क्या हो गई हैं, जो शांति की बातें थी तुझसे क्या हो गई हैं, दूर कर दी गई हैं। हाँ जी, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तूने उस अवसर को नहीं पहचाना जब तुझ पर क्या की गई थी, कृपा दृष्टि से मतलब क्या है, अनुग्रह के युग में तूने ध्यान नहीं दिया। पहली सदी की पीढ़ी ने भी ध्यान नहीं दिया, अभी कितनी सदियां पीढ़ियां निकल गई लेकिन तूने उस पर ध्यान दिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें ये बता रही है, क्लेश काल अलग है, क्लेश काल के लोग अलग हैं, अनुग्रह अलग है, अनुग्रह की कलीसिया अलग है। तो क्या होगा, कलीसिया क्लेश काल से पहले क्या हो जाएगी, क्लेश काल में प्रवेश नहीं करेगी, उठा ली जाएगी। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हो, इस्राएल को मौका मिला और दया को ठुकराने के कारण उन्हें क्लेश से गुजरना होगा। मौका मिला था लेकिन नहीं उसको समझे। अभी जो दया के युग को ठुकराया है, उसकी दया को ठुकराया है, इसके कारण में कहां जाना पड़ेगा, उस क्लेश काल में जाना पड़ेगा। खुदा का दंड आएगा। हालेलुया। जो उन्होंने दया को नहीं जाना, इसके कारण, उसके कठोर मन के कारण उन पर क्या आएगा, दंड आएगा। हालेलुया। कलीसिया पर दंड नहीं आएगा। कलीसिया पर क्लियर कर दिया गया रोमियो 8 में कि जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो यहां पे दंड की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को इजराइल सहित 1000 साल राज में जमीन की ही बरकत मिलेगी। भाई सुबह बता रहे थे भाई इकबाल जी, इसहाक के और ईसाऊ के विषय में। ईसाऊ बाद में आया, हालेलुया, लेकिन जो असली बरकत थी, आसमानी बरकत थी, वो कौन ले गया, वो उसका छोटा भाई ले गया, क्योंकि हकदार वो था। क्योंकि जो बातें अधिकार की थी उनके लिए वो अपना जी जान लुटा देने वाला था, उनकी कदर करने वाला वो था। लेकिन जिसको वो अधिकार दिया गया था वो उसकी कदर करता ही नहीं था। तो इसी बात के संदर्भ में मैं ये आपको बात बताना चाहता हूं, कई लोगों को इस्राएल सहित 1000 साल राज्य में जमीन की ही बरकत मिलेगी। इसी प्रकार कलीसिया में भी बात है, आती है। जैसे इसहाक के समय में 2 बेटे थे, एक बेटे को जमीन की ही बरकत मिली, हालेलुया, हालेलुया। तो एक को क्या मिली, आसमानी बरकत मिली। तो इसमें क्या है, जमीन की बरकत मिलेगी, जैसे ईसाऊ जो बाद में आया था, मगर आसमानी बरकत कलीसिया को है। हालेलुया। क्योंकि उसी इसहाक की कहानी से हम देखते हैं, जब कृपा के युग को इन्होंने ठुकरा दिया, उसका कदर ही नहीं किया, तो ये किसको मिल गया, ये छोटे भाई जो गैर कौम हैं, जो बाद के लोग हैं, उनको क्या हो गया, ये मौका मिल गया, उन्होंने फायदा उठा लिया। अभी आसमानी बरकत उनके पास है। इनको अगर ये कत्ल किए भी जाएंगे या वहां पे कष्ट सह भी लेंगे महाक्लेश में, अगर वहां 1000 साल राज्य में पहुंच भी गए तो जमीन के ही उस राज्य में इनको प्रवेश का मौका है, आसमान के राज्य में मौका नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या है, आसमान के राज्य में भी मौका है और प्रभु के साथ आकर जमीन पर राज करने का भी मौका है।
हालेलुया। इन बातों को ध्यान करना है। तो मत्ती 23 का 37 आयत पढ़ते हैं, फिर बंद करना चाहेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और हम आगे फिर रात को इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। रात को 8 बजे आप भी तैयार रहना है। बाकी को भी कॉल करके बता दो, जिनके पास फोन है, फेसबुक है, सबको बता दो भाई देखो, सुनो और कोई भी भ्रम में ना रह जाए। हाँ जी, मत्ती 23 का 37 से 39 आयत। मत्ती की इंजील 23 का 37 से 39 आयत जी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। तू भविष्यवक्ताओं को क्या करता है? मार डालता है। और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब कहेंगे? अभी थोड़ी इस्राएल कह रहे हैं। हालेलुया। अभी भी इस्राएल में जो यीशु मसीह की कब्र है या कुछ वहां पे घटनाएं घटी, कुछ हुआ है, उसको देखने के लिए बाहर के देश से अन्य जाति के लोग, बचे हुए लोग वहां पे जाते हैं। वो तो इसमें इस्राएली लोग तो इसमें दिलचस्पी भी दिखाते नहीं। इस्राएली तो यीशु मसीह को प्रभु अभी तक मानते ही नहीं है। तो कब मानेंगे? उस टाइम में जब कलेश काल और महाक्लेश का बीच वाला समय आएगा, उस टाइम ये कहेंगे प्रभु। तो जब प्रभु कहेंगे तो कीमत फिर आगे देनी पड़ेगी 3.5 साल। तो फिर प्रभु क्या होगा? उनमें आ जाएगा, सबके देखते हुए, हर आंख उसको देखेगी। तो ये है घटनाएं। कलीसिया कलेश काल में नहीं जाएगी, ये प्रूफ है उनके। आगे और बहुत प्रूफ हैं जिसको हम देखते जाएंगे। तो आप अपने नोटबुक पर ये विषय लिख लेना अलग से, और इसको अच्छे से लिखना है ताकि दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। तो आप लोग अभी इसको शेयर करते रहना है। मैं आपको प्रभु के नाम से बोलता हूं कि आप इसको शेयर जरूर करना है। मैं सबको चेक करूंगा किस किस ने शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे आ जाता है कौन कौन शेयर कर गया है। सो धन्यवाद हो, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, तेरे लोगों तेरे वचन सुन लिए हैं, इनके मुताबिक धन्य आशा में प्रवेश करें और खुदावन उसको पालें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।